साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसी के तहत हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2004-05 के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है शादवाद सिद्धांत है किसका? तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है शादवाद। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। नागार्जुन जो है ये कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो इसका संबंध जो है गयासुद्दीन बलबन से रहा है। गयासुद्दीन बलबन से। विजयनगर राज की स्थापना की थी किसने? हरिहर और बुक्का ने 1336 में। इस समय मोहम्मद तुगलक का शासन था दिल्ली में। आगे चलते हैं। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को जो है सरकार कहा जाता था। सूबा मतलब प्रांत था। अगला है आपका आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह ने किया था। ठीक है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने किए थे। पुर्तगालियों ने किए थे। ठीक है। अगला है भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन की स्थानापन्न नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता की पूर्ति करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ये वहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की जो हड़ताल होती है वहाँ पर। अगला है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? तो ये आपका अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित था, साबरमती नदी के किनारे। 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है। और यहीं पे इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठती है 4 फरवरी 1922 को। ठीक है। अगला है आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। अगला प्रश्न है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे पहले, फिर बाद में महात्मा गांधी से कुछ विवाद होने के बाद उन्होंने पद त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, परंतु ये चुनाव हार गए थे। यदि यह पूछा जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी होंगे। अगला है निम्नांकित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये सुझाव था महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी जो कि केरला में है। ठीक है। साइलेंट वैली भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ पर? कन्याकुमारी में मिलते हैं। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पर? मड़ुआडीह। मड़ुआडीह कहाँ पे है? ये आपका बनारस में है। अगला है भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ट्रॉपिकल आइलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ पर है? तो ये आपका जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर है? जर्मनी में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवलंबित होते हैं कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? जब प्रश्नकाल में यह रॉटरडम इसका उत्तर था, परंतु वर्तमान में संघाई है, चीन का संघाई है। अगला है यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में है। प्रश्नकाल में ऑस्ट्रेलिया में था। यहाँ पर देखिए भंडारण में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर कजाकिस्तान है और तीसरे पे कनाडा है। परंतु उत्पादन की यदि बात करेंगे तो उत्पादन में कजाकिस्तान नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, कनाडा तीसरे पे। तो कनाडा जो है आपका उत्पादन और भंडारण दोनों में ही तीसरे स्थान पर है। ठीक है।
अगला है संचार उपग्रह वायुमंडल किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो ये जो है आपका आयन मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस बात के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए, रिपीटेड प्रश्न है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, ये 2001 के अनुसार है। 2011 के अनुसार जो देखा जाए तो चूंकि इसमें विकल्प में आपका गोवा नहीं है तो तमिलनाडु ही माना जाएगा, परंतु यदि ऐसे देखा जाए तो गोवा है, गोवा के बाद मिजोरम आता है, मिजोरम के बाद आपका तमिलनाडु आएगा। ठीक है, आज संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो ये है आपका सिंगापुर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है, बाढ़ों में वृद्धि हो रही है, प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, कृषि योग भूमि में कमी हो रही है, जंगली जानवरों में अवृद्धि इसका प्रतिफल नहीं है। ठीक है, जबकि इसका प्रतिफल क्या है, जंगली जानवरों में कमी का होना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। वर्ष 1991-2000 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही क्रमशः किसकी, नागालैंड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही और सबसे कम केरल की रही। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। जबकि 2001 से 2011 के दौरान देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे रही है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपकी बिहार में रही है और सबसे कम कहाँ रही है, सबसे कम आपकी सिक्किम में रही है, परंतु यदि माइनस में देखेंगे नकारात्मक रूप से नागालैंड की रही है। जनसंख्या के आधार पर निम्न से कौन सा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के 3 अधिकतम आबादी वाले राज्य कौन से हैं, तो जो 2001 में था वही 2011 में भी है, तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, डी ऑप्शन। निम्न से किस राज्य की महिला साक्षरता दर जनगणना 2001 के अनुसार सबसे ज़्यादा है, तो 2001 के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ था, परंतु 2011 के अनुसार देखिए इन चारों में, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा उड़ीसा का है 64%। ठीक है, 2011 के अनुसार देखेंगे तो इसमें आपका उत्तर जो है उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 है। अगला है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, तो ये आपका अनुच्छेद 51A में संदर्भित है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, देखिए लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, परंतु इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित थी, 1952 में। 1951 में प्रक्रिया प्रारंभ होती है, 1952 में कंप्लीट हो जाती है। निम्न से कौन संविधानेतर संस्था है, तो संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है, परंतु योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था है, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो यह है 7वां और 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, तो नया पैसा जो है ये पैसा होता है ये आपका 1 अप्रैल 1957 से 1 अप्रैल 1957 से। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो ये ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, उपयोग करना चाहेंगे तो उत्तल दर्पण का, किसका, कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए मतलब तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो 1/10 भाग समुद्र के ऊपर होता है, जबकि 9/10 भाग समुद्र के नीचे होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों, क्योंकि अधिक दाब के कारण कुकर में क्या होता है, दाब अधिक होता है, अधिक दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, परंतु यदि फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला काम कौन करता है, विद्युत मोटर करता है, विद्युत मोटर करता है, जबकि डायनमो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। अगला प्रश्न आपका है कि सबसे कम वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। देखिए, जो बैगनी रंग होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। मतलब वेवलेंथ और आवृत्ति में रेसिप्रोकल का मतलब इन्वर्सली रेसिप्रोकल का संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते एक दूसरे के। मतलब
तरंग दैर्ध्य ये जिसका कम होगा तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। मतलब बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है और उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। वहीं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आकाश नीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं। डी ऑप्शन। अगला है जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह क्या है? वह है मीथेन। क्या है? मीथेन है। गैसोहॉल जो है ये आपका एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निथार कर किया जाता है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या होता है? ये धीमा हो जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो है नियॉन और पारद वाष्प का मरकरी का जो वेपर होता है उसको भरा जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS होता है। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो रेशेदार कांच का इस्तेमाल किया जाता है। रेशेदार कांच का इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम प्लस निक्ल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल के लिए pH मान क्या होता है? क्योंकि जल जो होता है उसका वो उदासीन होता है, मतलब उसकी pH वैल्यू लगभग क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, ये न्यूट्रल पर होता है। अगला है पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न से कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आवश्यक, परंतु सोडियम आवश्यक नहीं है। ठीक है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। थैलेसेमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, जिनमें थैलेसेमिया होता है। ठीक है, ये आनुवंशिक बीमारी है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप इस सिस्टालिक और डायस्टालिक कितना होता है? 120 मिमी व 80 मिमी। दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार का होना है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है वो पुरानी वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मौजूद थी परंतु वर्तमान में नहीं। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। फफूंदी का अध्ययन जो है माइकोलॉजी में करते हैं और शैवाल का फाइकोलॉजी में करते हैं। HIV एड्स रोग नहीं फैलता किससे? तो मच्छर के काटने से ये नहीं फैलता है। ठीक है, HIV संक्रमित रक्त से फैलता है, बिना उबली सुई के प्रयोग से फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, परंतु मच्छर काटने से नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से किस में सुमेल है? तो मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथ संबंधित नहीं, मोतियाबिंद आँख से संबंधित बीमारी है। पीलिया जो है आपका यकृत से संबंधित बीमारी है, लीवर। ठीक है, ये सही है। टाइफाइड जो है ये आपका ये आँख को प्रभावित करता है, जबकि निमोनिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। यहाँ पे बी वाला सही है। आगे चलते हैं। अगला है 1 किलोबाइट बराबर होता है किसके? 1024 बाइट्स के। याहू, गूगल एवं MSN ये क्या है? सर्च इंजन है। ये सब क्या है? सर्च इंजन है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का अर्थ क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है 1990 में। किसी अवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है किसकी? उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। इन चारों की आवश्यकता होती है, इसलिए चारों सही होंगे। डी ऑप्शन। अगला है कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सूक्ष्म सक्षम युक्ति है। सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। सही है। पूर्ण गोपनीयता को बनाए रखने में सक्षम है। सही है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होती है। सही है। चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट में WW का अर्थ क्या है? WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो शिकागो को धूम्र नगर, शिकागो USA में अमेरिका का एक प्रांत है, इसको जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? ये किया था टांसले ने। किसने किया था? टांसले ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ये उत्तरदायी है। यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और
यहाँ पर उत्तराखंड स्पेशल के प्रश्नों को देखें तो जानवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है, तो इसका संबंध जो है भागीरथी नदी से है। जानवी, केदारगंगा व भिलंगना आदि नदियाँ भागीरथी नदी से संबंधित हैं। झाल, बिड़ाई, दमाया, दमाया, मुरैयो ये क्या है, कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं, कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। हरेला क्या है, हरेला एक त्यौहार है जो कि पर्यावरण संबंधित है और वर्ष में 3 बार मनाया जाता है उत्तराखंड में। बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, तो यहाँ पर गोरखा शासन जो है आपका 1790 में स्थापित होता है और ख़त्म कब होता है, 1815 में संथाल की संधि के द्वारा। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है, तो सूर्य से संबंधित है। किससे है, सूर्य से संबंधित है। अगला है चमोली जिले के रेनी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है, चिपको आंदोलन से, जो कि 1973 में प्रारंभ होता है, 1972-73 में। उत्तरांचल की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, इसका नाम है सिनला दर्रे। क्या है, सिनला दर्रे। मुगल शहजादा जिसे श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये कौन था, ये था सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह था। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्त योग कहाँ लिखी थी, तो ये आपका कौशानी में लिखी थी। कहाँ पर लिखी थी, कौशानी में लिखी थी, बागेश्वर के कौशानी में। अगला है आपका कि निम्न से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तरांचल की जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक है, तो 2011 के अनुसार जो है थारू सबसे अधिक है, फिर दूसरे नंबर पर जौनसारी हैं, तो थारू हो जाएंगे यहाँ पर ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला है कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो ई गार्डनर। ई गार्डनर यहाँ का प्रथम कमिश्नर था। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तौल की इकाई थी किसकी, तो ये जमीन और अनाज के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। नंदराज जात तीर्थयात्रा में काशुबा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है कितनी, 280 किलोमीटर तय की जाती है। अगला है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी किसने, पाती राम ने लिखी थी 1916 में। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था किससे, तो इसका संबंध जो है ढांढक आंदोलन का संबंध देखिए ये आपका संबंधित था किससे, देखिए वनों से संबंधित था। टिहरी गढ़वाल में अंग्रेज सरकार ने वहां रहने वाले लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान गढ़वाल में भी वन आंदोलन चला। इसे ही स्थानीय भाषा में ढाढ़क आंदोलन कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व राज्य टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन संबंधित था किससे, शिल्पकारों से। जो यहाँ के दलित समुदाय रहे इन्हें शिल्पकार कहा गया है। इसका नेतृत्व जो है 1881 में किसने किया था, जयानंद भारती ने। अगला है नहीं 1881 में नहीं था, 1881 में पैदा हुए थे, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है जयानंद भारती ने किया था, इतना याद रखिए। अगला है यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो है कह सकते हैं मुख्यालय हुआ आपका नैनीताल है। जीवी पंत चीनी मिल ये कहाँ पर है, ये आपका उधम सिंह नगर के किच्छा में है। HMT घड़ी इकाई ये आपका कहाँ पे है, नैनीताल के रानी बाग में। और BHEL जो है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड हरिद्वार में है। बंगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, तो ये बंगवाल मेला देवीधुरा में, चंपावत जिले के देवीधुरा में लगता है। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था कहाँ पर, ये चमोली में स्थित था, ठीक है, चमोली में। और यह भानु प्रताप पाल की राजधानी थी और बाद में यहीं पमार राजवंश के संस्थापक कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी। उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबिसाड़ की पहचान की गई किस रूप में की गई है, तो काशीपुर के रूप में की गई, काशीपुर के रूप में की गई है। उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लखोडियार किस जिले में स्थित है, तो लखोडियार जो है आपका अल्मोड़ा जिले में है। कहाँ पे, अल्मोड़ा जिले में। उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, ये कहाँ पर रहा है, तो बागेश्वर में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है कहाँ पर, तो यह आपका केदारनाथ में है। निम्न से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था, तो चमोली 1999 का भूकंप जो है सर्वाधिक तीव्रता था, 6.8 तीव्रता का ये भूकंप था। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही, तो ये 62 वर्षों तक रही है। निम्न से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल रहा है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। पहले देखिए एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है, परंतु 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, विधानसभाओं में भी और आपका लोकसभा में भी। अगला है टिहरी बांध स्थित है कहाँ पर, टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज पक्षी है, तो ये मोनाल है। ये हिमाचल और नेपाल का भी राज पक्षी है। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने % क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया, वर्तमान में 30% किया गया। पहले ये 20 था, अब इसे 30% कर दिया गया, तो आप 30 याद रखिएगा। आगे चलते हैं,
उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था, विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा दिया था। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अवस्थित कहाँ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट स्थित है। अब यहाँ मैथ के प्रश्नों को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर करंट अफेयर के भी प्रश्नों को छोड़ दीजिए और हम लोग जो कुछ थोड़े से विविध टाइप के प्रश्न हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये हैं रेचल कार्सन। कौन है? रेचल कार्सन है। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। तो मिलान में देखिए, के.एन. पनिकर रंगमंच से संबंधित रहे हैं, शर्मिला टैगोर सिनेमा अभिनेत्री रही हैं, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से संबंधित रहे हैं और आपका सोनल मानसिंह नृत्य क्षेत्र से संबंधित रही हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी स्थित है कहाँ पर? तो पासडेना में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के पासडेना में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो ये आपका न्याय का प्रतीक है। किसका? न्याय का, जस्टिस का। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।